आदाब नाजरीन, मैं हूं वसीम बारी और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और मेरी पूरी टीम नजीबाबाद की मुशीर कुरैशी साहब, विशाल साहब और मुकीम साहब जो हमारे साथ बराबर सलाम नजीबाबाद के लिए काम करते आ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इससे कबल कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं और आप हजरात के सवाल, आपके जवाब यहाँ पर मैं लूँ, इससे पहले कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि YouTube पर आप जाइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की बात चलता हूँ और मैं तारुफ कराता हूँ उस शख्स से जिसका आज हमारा मेहमान है। मैं कहाँ से उसके लिए अल्फाज लाऊँ, इतना जानता हूँ, वो उसका अपना तरीक़ा है दान करने का। उसका मैं तारुफ इस अंदाज में कराना चाहता हूँ कि वो उसका अपना तरीक़ा है दान करने का। वो जिससे भी शर्त लगाता है हार जाता है, वो जिससे भी शर्त लगाता है हार जाता है। जनाब राजा साहब, हमारे राजा अंसारी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो नेहटौर चेयरपर्सन के बेटे हैं। आज उनको अथॉरिटी है कि वो चेयरपर्सन की जानिब से जो हमसे सवाल करेंगे, जो नेहटौर के लोगों ने हमसे सवाल हमारे पास भेजे हैं, वो उनका जवाब देंगे। इस्तकबाल है राजा अंसारी साहब आपका हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद पर। और हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर लें। फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग इधर उधर हो रहे हैं वो फेसबुक पेज पर हमारे लाइव आ जाएँ और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राजा साहब, पहला सवाल आपसे हम ये करते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, क्या आप अभी समाजवादी पार्टी में हैं या नहीं है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे नाचीज़ नाकाबिल इंसान को अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बड़े भाई आफ्ताब साहब का। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं चुनाव निर्दलीय जीता था, समाजवादी ने मुझे उस वक्त टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बीच अभी पिछले कुछ 6 महीने पहले मैंने समाजवादी ज्वाइन की थी। अब देखिए जैसे भी आगे रहेगा इंशाल्लाह, अगर टिकट मिलता है तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर आज़ादी लड़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक की बात नहीं कि राजा अंसारी साहब शहर नजीबाबाद की बेपनाह मकबूल शख्सियत हैं और जब नजीबाबाद आते हैं तो लोगों के अंदर एक हर्ष उल्लास होता है। लेकिन हमारे पास सवालात मौजूद हैं। ये मीज़ान, ये तराजू पर खरा उतरना सिर्फ नजीबाबाद की ज़रूरत नहीं है बल्कि नेहटौर की ज़रूरत है। हम ये जानेंगे आज के सवाल से और उनके काम के अंदाज से कि वो नेहटौर के मीज़ान पर किस कदर खरे उतरे हैं। वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता रही हैं, चेयरपर्सन साहिबा से वाबस्ता रही हैं, राजा अंसारी साहब से इनडायरेक्ट में वहीं आता है नाम उनका, उनसे जो वाबस्ता रही है वो इस पर कितना खरे उतरे हैं। हम आगे की बात करते हैं और आगे चलते हैं कि उन्होंने बताया कि वो पहले भी निर्दलीय लड़े थे और अब भी अगर उनको पार्टी ने कुछ टिकट दिया तो वो लड़ेंगे, फिर उन्हें आगे के बारे में कुछ सोचेंगे। राजा साहब, जब से हमने आपके पोस्ट डाली थी नेटवर्क से हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और हमने उन लोगों को कहा है, वादा किया है कि आपके क्वेश्चन हम अब ज़रूर रखेंगे। आप अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ। अंसारी बिरादरी से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार हाजी अख्तर अली साहब का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सिर्फ अंसारी बिरादरी का नहीं, छिपी बिरादरी से हाजी कादिर साहब, हाजी आफाक साहब का नाम सामने आया है, जबकि बीजेपी से इरफान मंसूरी, महावीर सैनी का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह रशीद अहमद छिद्दू के बेटे मोहम्मद जैद एवं भतीजे मोहम्मद आमिर का भी नाम सामने आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि नेहटौर की सियासत बिरादरी पर चलती है या वहाँ की तरक्की और काम करने वाले के ऊपर चलती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो गुजरा हुआ चुनाव था उसमें डॉक्टर साहब लगभग मेरी कुछ 4-6 महीना उम्र कम रह गई थी, उसकी वजह से मेरी नामजदगी नहीं हो पाई थी, यानी मेरा नॉमिनेशन नहीं हो पाया था। जब मेरा नॉमिनेशन नहीं हो पाया तो मजबूरी में जेंट्स सीट होने के बावजूद मुझे अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, मुझे अपनी वालिदा को चुनाव लड़ाना पड़ा और 15 दिन पहले लड़ाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह नेहटौर में 22 बिरादरियाँ हैं और 22 में से मैं समझता हूँ अगर 23 बिरादरी होते तो 23 ने मुझे चुनाव लड़ाया, लेकिन 22 बिरादरी में एक बिरादरी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपने भी बताया अंसारी बिरादरी से हमारे जो प्रत्याशी हैं, हम पिछली मरतबा अंसारी बिरादरी से भी 6 प्रत्याशी थे मेरी बात, और 23 प्रत्याशी पूरे शहर से थे। तो मैं समझता नहीं हूँ कि बिरादरीवाद पे कोई चुनाव हुआ था पिछली मरतबे भी, लेकिन हमारे यहाँ कभी पहले हुआ करता था। पिछले चुनाव में बिरादरीवाद खत्म हो गया था और इस बार तो वैसे भी आपको पता है माहौल कैसा है। मैं नहीं समझता हूँ कि नेहटौर की जनता बिरादरीवाद पे कोई चुनाव लड़ती है। आपने 5 साल लगभग हो ही गए हैं
और 1-2 महीने बाकी है। इस 5 साल के पीरियड में आप, मैं तो सवाल बाद में करूंगा कि आपने दिया क्या नहीं दिया, लेकिन आपने शायद नेटौर के लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ दी कि जिसके ऊपर लोग नेटौर के फ़ख्र कहें कि राजा अंसारी ने हमारे लिए काम किया? असल में डॉक्टर साहब ये हुआ कि जब हम इलेक्शन चुनाव जीते तो चुनाव जीतने ही एक फर्जी मुकदमे में मुझे जेल जाना पड़ा। मैं मतलब शुरुआत करता हूँ आपको पहले दिन से। हद ये हुई कि मैं शपथ में भी नहीं रह सका। पहले दिन वांटेड हो गया। वांटेड होने के बाद 6 महीने में जेल काट के बाहर आया। जेल में रहा, जेल से बाहर आया। जेल के बाहर आने के बाद लोगों ने इतनी प्यार मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया कि मैं अपने जो 6 महीने के गम थे, जो अपनी उलझने थी, वो सब भूल गया। उसके बाद साल भर थोड़ी मेहनत करने के बाद हमने काम को पटरी पे लाने की कोशिश की। गाड़ी को पटरी पे आ गई गाड़ी। अचानक से एक एनआरसी बड़ा मतलब हमारे शहर में बहुत मतलब काला दिन रहा। 20 दिसंबर का एक एनआरसी के मुतालिक एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें हमारे 2 बच्चे भी शहीद हुए और तमाम उसमें वारदात रहीं। उसके बाद 6 महीने उसमें ख़त्म हो गए। उसके बाद एक लॉकडाउन लगा, आपको ही मालूम है, पूरे जहान, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर 2 साल उसमें ख़त्म हो गए। अब ये चुनाव आ गया तो बहुत ज़्यादा वक्त हमें मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश की। जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ हमारे वादे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हमारे वादे पूरे हुए हैं। डॉक्टर साहब, नेटौर में आप जाके पता करेंगे, यूँ तो आप जानते हैं अच्छाई और बुराई सब जगह नेता के साथ चलती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब जहाँ अपने लोगों को आवाज़ दी, मुझे उन लोगों ने अपने 100% दिया। तो मुझे ऐसा लगता है शायद नेटौर की जनता आज भी मेरे साथ है और काम करने में कभी पीछे नहीं रहा। मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे लोग इस बात का जवाब देंगे आपको कि मैंने कहाँ क्या किया। फिर भी कभी आप आइए तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि आपको नेटौर में एंट्री करते मालूम पड़ेगा। मुस्कुराइए, आप नेटौर में हैं। यानी कि नजीबाबाद और नेटौर में आपने प्रोग्रेस की है और उस हाँ। प्रोग्रेस के बिहाफ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे वोट दें और आने वाले वक्त के लिए मैं आपको, और आपका कोई तो मैनिफेस्टो तैयार होगा कि इन फ्यूचर मुझे क्या देना है। असल में ऐसा है कि ये जो वक्त गुजरा इसमें बहुत अच्छा वक्त नहीं मिल पाया और परेशानियां बहुत रहीं और मेरे साथ नहीं सभी लोगों के। लेकिन अगली मरतबा इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने मौका दिया और मैं नेटौर की खिदमत करने के लिए दोबारा से चुना गया तो क्योंकि वालदा में और मुझ में फ़र्क रहेगा। जो ऑन चेयर आप समझते हैं, ऑन चेयर जो बैठा होता है उसका बड़ा असर होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा इस बार नेटौर में, पूरे ज़िला बिजनौर में वो नहीं हुआ होगा जो नेटौर में इंशाल्लाह इस बार करने की कोशिश की जाएगी। नेटौर के लोगों का कहना है, क्योंकि हम लोग, जिन लोगों ने हमसे सवाल किए हैं, हम उनका नाम यहाँ शेयर नहीं करेंगे। ओके। नेटौर के लोगों का कहना है कि पिछले साल में के कार्यकाल में, पिछले 5 साल में नेटौर के अंदर कोई बड़ा ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है जिस पर हम फख्र करें कि राजा अंसारी ने हमारे नेटौर के लिए ये काम किया। नेटौर में असल में ऐसा है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब मलिन बस्ती और दलित बस्ती, जहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे सामने बस वही टारगेट था जिस वजह से मैं चुनाव जीता था। स्टार्टिंग में एक जगह पानी भरा होता था, उसमें कब्रिस्तान डूब जाते थे 3। तो मेरे सामने सबसे बड़ा टारगेट था और उस टारगेट को मैंने अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बस्ती में लोग नाव से पार करते थे, आज उस बस्ती में 40 फीटा रोड मैंने पास किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड पार करने के लिए किसी को नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पर उस रोड पे लोग शादियाँ भी करते हैं। जो रोड आपने पास किया वो पास किया या बन बना चुका है? बना दिया, बन चुका। पास कराने के बाद बनवा दिया और बनाए हुए भी 2 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी नहीं भरता है। वरना हर साल बरसात के 3 महीने नॉन स्टॉप वहाँ पानी भरता था। लोग नाव में बैठ के पार करते थे। एक सवाल ये है कि हम लोग भी, अभी नजीबाबाद के लोग भी इस चीज़ से बहुत महरूम हैं। खुशनसीबी है नेटौर वालों के लिए और नगीने वालों के लिए कि उनके यहाँ कोई पार्क जैसी चीज़ है। जी। हमारे यहाँ नहीं है। बहरहाल नजीबाबाद का कोई जिक्र नहीं यहाँ करना नहीं चाहूँगा। नेटौर में एक झील है जो कि मरहूम सिद्धू साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से संवारा। जी। झील का सवाल भी आगे आएगा, लेकिन उसके सामने कुछ जगह पड़ी हुई है जी। और आपने उसमें पास भी किया कि इसमें हम बारात घर देंगे। जी हाँ। क्या रहा कि बारात घर नहीं? असल में ऐसा है कि जो पुराने कार्यकाल रहे हैं सभी जगह, आपका नजीबाबाद हो या जिला बिजनौर में, प्रदेश में कहीं भी हो, हम लोग राज्य सरकार के अधीन होते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने अपने तीनों जो मैनिफेस्टो में, हमारे मैरिज हॉल और हॉस्पिटल और कॉलेजेस के हमारे मैनिफेस्टो में हमारी घोषणा थी, वो सब हमने अपने कार्यकाल में सब चीज़ें, पूरी कार्य योजना बना के भेजी हुई है। और जो झील पार्क के सामने के लिए हमने मैरिज हॉल के लिए जगह डिसाइड की थी, उसकी कार्य योजना गई है। अगर कार्य योजना पास होके आई और हमें पैसा मिला तो अभी भी 4 महीने इंशाल्लाह उसे काम करने का पूरा काम किया जाएगा। जी आफ्ताब भाई। राजा भाई, आप अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हम आपको वॉच भी करते हैं जी। और लोगों का वीडियो भी देखते हैं।
आप अक्सर अपनी पोस्ट में एक बात लिखते हैं, मुस्कुराइए आप नेटवर्क में। जी नेटवर्क में जब हम एंट्री करते हैं, मज़ार के सामने एक गेट बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव नेटवर्क। जी। लेकिन उसके अलावा तो पूरे नेटवर्क में हमने कहीं कोई सौंदर्यीकरण देखा नहीं। असल में आपकी बात ठीक है, सौंदर्यीकरण मैंने अभी आपसे बताया, हम लोग राज्य सरकार के अधीन हैं और राज्य सरकार हमें जितना पैसा सौंदर्यीकरण के लिए, जितना पैसा जिस चीज़ के लिए देगी, हम उसी लिहाज से कस्बे में वर्क कर सकते हैं। ये सब लोगों को मालूम है। तो जितना पैसा जिस चीज़ के लिए आया, पानी की पाइपलाइन के लिए आया, पानी की पाइपलाइन के लिए भरपूर लगा, रोड मैप के लिए आया, रोड मैप के लिए पैसा लगा, और जितना जिस विभाग के लिए पैसा आया हमने उसे उतना इस्तेमाल किया और हमने बहुत काम भी किया। नेटौर एक ऐसी जगह थी जहां जिला बिजनौर में कहीं भी बल्ब के अलावा कोई लाइट नहीं जलती थी। मैंने 1300 खंभों पे 1300 लाइट लगाने के बाद पूरे शहर को व्हाइट कलर की लाइट से पूरे शहर को नहला दिया था चुनाव जीतने के बाद फौरन। नेटवर्क में जो झील है उसमें हमने सुना है कि आपका जो नगर पालिका की मीटिंग होती है उसमें उनसे पास हुआ था कि वहाँ पर पैडल बोट नजराई जाएंगी और उसमें जो है लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी, स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, कैंटीन बनाई जाएगी, लेकिन उसकी स्थिति बस से बदतर स्थिति में है। नहीं, क्या वजह है, क्यों नहीं? अगर आप पार्क में जाएंगे तो आपको पैडल वाली बोट भी दिखाई देगी, आप पार्क में जाएंगे तो आपको स्विमिंग पूल भी दिखाई देगा। वो अलग बात है, कोरोना की वजह से स्विमिंग पूल 3 साल से हमारा चल नहीं पाया, लेकिन आपको वहाँ दिखाई देगी और साथ ही वहाँ आपको कैंटीन भी चलती हुई दिखाई देगी। और वहाँ पे लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माताएं बहनें जो नेटौर की हैं वो और छोटे बच्चे लगभग 100-200 नहीं, कम से कम 500-1000 की तादाद में आपको शाम के नंबर में उस पार्क में दिखाई देंगे। साथ ही मैंने अभी 15 अगस्त के दिन वहाँ पे एक 120 फीटा फ्लैग, नेशनल फ्लैग हमने उसमें लगाया और उसकी मतलब शोभा और बढ़ा दी गई। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसी की कड़ी में हम ये कहना चाहेंगे कि नेटवर्क में युवाओं के खेलने के लिए कोई स्टेडियम मौजूद नहीं है। हमने स्टेडियम के हमारे यहाँ के नेटवर्क के नौजवान खेल के हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आ सके और नेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव कर सके। तो क्या इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है कि नेटवर्क में कोई स्टेडियम शामिल किया जाए? हमने 15 बीघे का एक स्टेडियम पास करने के लिए कार्य योजना लखनऊ भेजी है। अगर अल्लाह ने भेजा तो इंशाल्लाह ये काम भी हमारे जरिए होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आपने अभी प्रतिभा के लिए बताया, तो प्रतिभा के लिए ऐसा है, शायद जिला बिजनौर में इतने टूर्नामेंट और इतने खेल को कहीं मतलब रुचि शायद कहीं हो जितनी नेटौर में है। और मैं साल में कम से कम 5 टूर्नामेंट जरूर कराता हूँ। अब भाई वो अलग बात है कि राज्य सरकार पैसे जो जमीन आप बता रहे हैं वो किस जगह? हमारे पास जगह पैसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। हमने 15 बीघे की कार्य योजना बना के भेजी। अगर सरकार ने हमें 15 बीघे पैसा भेजा तो हम जमीन खरीदने के बाद अपने राज्य से स्टेडियम जरूर बना सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में ऐसी कोई भूमि नहीं है 15 बीघे? 15 बीघे नहीं। आपने अभी आफ्ताब भाई ने आपसे एक सवाल किया और मैंने भी किया था, उसमें आपने हमें सेम जवाब दिया। आपने कहा कि हम राज्य सरकार के अधीन हैं। जी हाँ। और हमने जो चीज़ें पास की हैं वो हमने आगे फॉरवर्ड कर ही दी हैं। जी हाँ, जी हाँ। और वो राज्य सरकार ने हमें अभी परमिशन नहीं दी है। क्या राज्य सरकार के अधीन नगीना नगर पालिका भी है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वहाँ तो कार्य प्रगति पर है। आप कार्य प्रगति पे इसलिए है क्योंकि उन जो पिछली मर्तबा चेयरमैन साहब थे, अल्लाह जन्नत बख्शे उन्हें, मरहूम खलील साहब, उनके कार्यकाल का ये जो पार्क और जो और काम हुए हुए हैं वो उस टाइम के बिल्कुल अधर में काम लटके हुए थे, जो पिछले साल भी पूरे हुए और जो इस वाले टर्म में भी पूरे किए गए। नहीं सर, ये निधि तो मिलती होगी आपको, ईयरली जो आती है, जो आपका बजट है वो आपको सालाना बजट तो मिलता होगा? बिल्कुल, सालाना नहीं, मंथली बजट मिलता है। लेकिन उस मंथली बजट से हमारे और शहरों के मुकाबले पे हमारे यहाँ पे सड़कों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हमारे यहाँ लाइट की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमने सबसे पहले उन पे ध्यान दिया, क्योंकि या तो मैं पार्क बना सकता हूँ या सड़क बना सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा शायद सड़क मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, पार्क मेरे लिए दूसरा है। राजा अंसारी का नाम ज़िले में बहुत मशहूर है और उनचंद मतलब आपको चेयरमैन ही कहूँगा, भले से नहीं है फ़िलहाल आप वक्त में, क्योंकि आप अथॉरिटी आप ही हैं चेयरमैन साहिबा की। क्योंकि उनचंद चेयरमैन में से एक आप हैं जिसको राजा अंसारी के नाम का बहुत गिना जाता है। नई बस्तियाँ आपके यहाँ बनी हैं, शायद जिगर कॉलोनी वगैरह हैं और दीगर हैं उनका, वहाँ पर अभी लाइट और पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई है। क्या मतलब है? शायद पास भी हुआ है। असल में जो नई बस्तियां हैं, एक इस्तेमा कॉलोनी है, एक जगर कॉलोनी है। दोनों जगह इस वक्त अगर आप शायद किसी से जिसने आपको मैसेज किया होंगे या जिसने आपसे सवाल रखने को कहा होगा, उनसे आप कहिएगा कि एक मरतबा जाके देखें, पाइपलाइन का कार्य चालू है वहाँ पर। चालू हुआ। पाइपलाइन देखिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे यहाँ पाइपलाइन की कि नेटौर में मैंने पाइपलाइन का पूरा जाल बिछाया है।
लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की कार्य योजना हमने भेजी जो पास हो गया है, जिसका काम भी चालू है। काम चल रहा है जी regular? हाँ, जी हाँ, काम चालू है अभी भी। जिसने आपको मैसेज किए, एक मरतबा आप उनसे जरूर कहेंगे, जाके चलिए, देखें, और वो उसके फोटो भी भेजे साथ में काम करते रहेंगे। चलिए साहब, नेटवर्क की एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो तो इस बार बरसात नहीं हुई है, हाँ जी, जल भराव का। जी हाँ, गली मोहल्लों के अंदर पानी भर जाता है, गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है। जी। 5 साल का पीरियड आपके हो चुका है, इससे नेटवर्क की जनता बेतहाशा परेशान है। असल में क्या इस 5 साल के पीरियड में आपने क्या तसल्ली दी लोगों को, और क्या उसकी निकासी के लिए आपने क्या रास्ता मुहैया करा, नेटवर्क की आवाम जानना चाहती है। जी हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। मैं अपनी नेटवर्क की जनता से पूछना चाहूँगा कि मुझे पर्सनल मैसेज करें कि कोई सी भी बरसात ऐसी मुझे बताएं जिसमें पूरा दिन ईदगाह के अलावा कहीं पानी भरा हो। मोहल्ला छापान है क्या? छापे ग्राम में हमेशा सारी छापागिरान। जिंदगी पिछले 50 साल से चुनाव में पानी भरता आया है, और 50 साल आने वाले पानी भरने की कंडीशन बनी रहेगी, क्योंकि 10 फीट नीचे है शहर से जाके लास्ट उसका। ये कोई तो सिचुएशन, मैं आपको जवाब देता कोई हूँ तो उसका। सिचुएशन सिचुएशन इसलिए है, सिचुएशन ये है कि वो जो बस्ती है, वो बस्ती सबसे हमारी जाके नदी के पुल वाले रास्ते पे जाके टच होती है, इसलिए वहां पे सब लोगों ने अपने घर बनाए हैं। एक रास्ता हमने बनाया है कि वहां पे हम सीवर लाइन डलवा दें, लेकिन सीवर लाइन की कंडीशन इतनी खराब है कि हमने जो कार्य योजना भेजी थी वो सीवर लाइन पास नहीं हुई। अगर किसी वजह से मुझे अगली मर्तबा या कभी जिंदगी में मौका मिला सीवर लाइन का, तो मैं जरूर डलवाऊंगा। क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? प्लानिंग तो मैंने आपसे बताया, कार्य योजना मैंने पूरी भेज रखी है। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि ईदगाह के अलावा कहीं पानी नहीं भरता था। ये जो आपको बताया छापेग्राम या नया बाजार या कहीं भी, वहां पे सिर्फ बरसात के ठीक 2 घंटे बाद पानी खत्म हो जाता है। नहीं, देखिए ये और जगह की भी प्रॉब्लम है, सिर्फ नेटवर्क की नहीं है। हो सकता है नगीने की हो, हाँ, सभी नजीबाबाद जगह की हो, कई जगह की है। लेकिन आने वाले जो वहाँ पर चेयरमैन हैं, उन्होंने हमसे बताया कि हमने इसका पूरा एक नक्शा दिमाग में और इंजीनियर से सेट कर रखा है कि इंशाल्लाह अगर अब की इस बार हमें मौका मिलता है तो हम यहाँ से ये जल भराव की कंडीशन को बिल्कुल ख़त्म करके दिखाएंगे। ये वादा इसी चैनल पर बैठ के कुछ लोग करके जा चुके हैं। अब राजा अंसारी की ज़बान से नेटवर्क के लोग करना चाहते हैं, अगर राजा अंसारी को दोबारा दिसंबर के बाद खिदमत करने का मौका मिलता है, कितने टाइम पीरियड में नेटवर्क के लोग इस परेशानी से जो जूझ रहे हैं वो कैसे निपट सकते हैं? थोड़ा सा टाइम आपका 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा। चलिए, बिल्कुल। जब मैं इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैं इस पानी की समस्या की वजह से ही चेयरमैन बना था। मैं आपको बता दूं, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। मैं आपको बता दूं, हाँ, वो ऐसा होता है ना, अलग अलग मोहल्ले की शिकायतें आपके पास। मैं आपको बता दूं कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ था तो मैंने भी बहुत सारे वादे किए थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। और होता ही ये है, आदमी सारे वादे कभी पूरे नहीं कर पाता, कोशिश अपनी करता है। मैं चुनाव लड़ने के लिए एक मोहल्ले में गया जहां पे सबसे बड़ी समस्या थी ईदगाह मोहल्ले में। मैंने अपनी जेब से उस टाइम 2.5 लाख रुपया देके उसका नाला खुलवाया था, जिसका पानी पार हुआ था, वरना तो पानी की समस्या पिछले 50 साल से वहां बनी हुई थी। उसके बाद वो नाला कामयाब किया, नाले बनवाए वहां पे। मैंने आपको बताया कि जिस रोड को लोग नाव में बैठ के पार करते थे, मैंने उस रोड को बाकायदा, मेरे पास वीडियो फोटो सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। मैंने उस रोड को बनाने का काम किया और वहां से पानी की समस्या दूर करने का काम किया। तो उम्मीद रखें कि अगर नेटवर्क की जनता ने आपको मौका दिया तो जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। जल भराव की समस्या के साथ साथ जो और समस्या है, कोशिश करूंगा उनको भी खत्म करूँ इंशाल्लाह। यहाँ बुलाने का मकसद, यहाँ बात करने का मकसद, आपकी तशरीफ आवरी का मकसद सिर्फ यह है कि यहाँ जो आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपको जनता ने, आवाम ने वहाँ की मौका दिया खिदमत का, तो दोबारा आपको ये वादे रिमाइंड कराए जाएंगे ताकि आप इसको भूल ना पाएँ। एक बहुत गंभीर आरोप है आपके ऊपर और वो नेटवर्क से ही हमारे पास आया है, उसके बारे में आप बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि देश में एनआरसी का जो मामला चला था उसमें जगह जगह विरोध हुआ था। उसी दौरान नेटवर्क में भी प्रदर्शन हुआ था, 2 लड़के उसमें मारे गए थे, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। लोगों का कहना है कि राजा अंसारी ने राजनीतिक विरोधियों के नाम जानबूझकर उन मुकदमों में दर्ज कराए हैं। इस पर क्या आपको कहना है? क्या इसलिए अगर आपने कराए हैं तो क्या वजह उसकी रही है? उस बारे में बहुत संक्षेप में इस बारे में बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर मेरे सामने भी आते रहते हैं क्योंकि विरोधियों के पास और कुछ बचा नहीं है इसके अलावा। मैं समझता हूं कि ये बात रखी है, तो ऑन कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया, मैं इसका आपको जवाब दूं। एनआरसी का जब झगड़ा हुआ तो मैं एक अकेला शख्स नेटवर्क में ऐसा था जो पब्लिक और पुलिस के बीच में था, और उसकी वीडियो फोटो सब हैं और पूरा शहर जानता है। मैं आपको बात बता दूं कि जिस वक्त ये मामला हुआ उसके फौरन बाद जब ये मामले को थामने की कोशिश की गई तो मैं एक अकेला शख्स ऐसा था नेटवर्क में जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। इस नेटवर्क में सिर्फ मैं एक आदमी था जो थाने में
खड़ा होके अपनी कौम के और अपने लोगों के लिए उनकी क़यादत करने के लिए खड़ा था। मैं उन लोगों से आज ये पूछना चाहता हूं जो मेरे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, आप में से कोई उस वक्त आदमी एक भी क्यों नहीं थाने पहुंचा? एक बात। दूसरी बात, मैंने अगर नाम लिखवा दिया, आप ये बताइए क्या मैं एसपी साहब और डीएम साहब, डीआईजी साहब वहां मौजूद थे, आईजी रेंज मुरादाबाद, क्या आपको लगता है कि एक आम चेयरमैन जो मतलब चेयरपर्सन पुत्र हो, वो डीआईजी, आईजी और डीएम से ये कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, मेरे हाथ से ये करिएगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या यह मुनासिब है? नहीं, मुनासिब नहीं हो सकता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई काम गलत किया होगा या कौम के साथ कुछ गलत किया होगा या किसी अपने के साथ गलत किया होगा तो उसकी सजा इसी दुनिया में यहीं मेरा पाक परवरदिगार इसी जगह देगा। राजा अंसारी साहब का कहना यह है कि मैंने किसी का नाम बेवजह नहीं, या मुकदमा मैंने कोई दर्ज नहीं कराया। नहीं, मैं ये दर्ज बहुत कराने गंभीर की आरोप है आपके ऊपर। मैं दर्ज कराने की पावर में नहीं हूँ। जहाँ पे डीआईजी, आईजी और डीएम साहब और एसपी साहब बैठे हों, आप समझिए पूरा पुलिस महकमा यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश का बैठा हो, और मेरे जैसे आदमी की बिसात है कि मैं अपने हाथ से कुछ उनको बता दूं कि ये लिखिएगा? आप बताइए। आप वो जो 2 लड़के शहीद हुए हैं एनआरसी में, राजा अंसारी ने उनके लिए अभी तक क्या किया है? ना, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने जो सवाल किया मैं आपको उसका जवाब दूं। 2 बच्चे मेरे शहर के शहीद हुए हैं और एक की डेड बॉडी में कंधे पे डाल के लेके गया था पोस्टमार्टम के लिए। उसके परिवार को जितनी मुझसे मदद हो सकती, मैं इस ऑन कैमरे में आपको बता नहीं सकता मैंने उनके लिए क्या मदद की, लेकिन हर चंद मैंने उनके लिए हर वो मुमकिन कोशिश की है, और ये वो बता भी सकते हैं आपको। दूसरी जगह सुलेमान के जो परिवार है, उन्हें मुझसे को लेकर कोई मतलब मिस्टेक है या उनके माइंड में कुछ है, वो लोग नहीं समझते, लेकिन मैंने उनके लिए भी जो मुझसे बना, और मैंने आज भी उनके पास प्रपोजल भेजा है कि कहीं अगर मेरी जरूरत हो तो आप मेरे भाई हैं, मुझे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग बात है, उनको मेरी जरूरत ना हो तो कोई बात नहीं। मेरा एक क्वेश्चन, उसके बाद आफ्ताब भाई आपसे रूबरू होंगे। आपने एक वादा किया था नेहटौर के लिए कि मैं एक एम्बुलेंस दूंगा, नजीबाबाद में तो बाढ़ आई हुई है एम्बुलेंस की। लेकिन राजा अंसारी की तरफ से चेयरपर्सन पुत्र होने के बावजूद भी वहाँ तक अभी तक कोई एम्बुलेंस की ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है कि जो गरीब लोगों के लिए बिलखुसूस एक कॉल करें और हाँ मैं हाजिर। वैसे तो एम्बुलेंस की शक्ल में मैं खुद बहुत बड़ी एम्बुलेंस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप मैं कोशिश करता हूँ कि एक आवाज में आधी रात में, और ये पूरा शहर जानता है, किसी को अगर जरूरत महसूस होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी जो मुझसे सवाल पूछा है अच्छा है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इलेक्शन से पहले एक एम्बुलेंस जरूर दूंगा। नेटवर्क के लोगों अच्छी तरीके से याद रखिए, राजा अंसारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पहले आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह। सलाम नजीबाबाद का ऑफिस में बैठे हैं राजा अंसारी साहब इस वक्त, और लाइव चल रहा है। अगर किसी को क्वेश्चन का पुटअप करना हो तो लाइव आकर भी सवाल पुटअप कर सकते हैं। लेकिन राजा अंसारी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह पहले ही, इलेक्शन से पहले ही आप लोगों को एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दी जाएगी इंशाल्लाह। आफ्ताब भाई, राजा भाई, नेटवर्क बाईपास का जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है जी, इसके सामने कब्रिस्तान भी आ रहे हैं जी, वहाँ शहर का कूड़ा डाला जाता है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी जी, है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी है, इसके लिए क्या कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती? जी हाँ, बिल्कुल। आप अलग ग्राउंड आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं कब्रिस्तान के बारे में आपको बता दूं, उस कब्रिस्तान का नाला टूटा हुआ था जिसमें पानी की वजह से नाला भर जाता था अंदर। उस कब्रिस्तान पे जाने का कोई रास्ता नहीं था, उस कब्रिस्तान में भराव नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुकामी लोगों ने आपके छोटे भाई से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की और मैंने उनकी रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बाइज्जत उस काम को किया। मैंने वहाँ भराव किया, उसमें नाला बनवाया, उसके सामने पुलिया डलवा के जाने आने का रास्ता बनाया। और दूसरी बात जो कूड़े की है, वो कूड़ा शहर का कूड़ा है। आप जानते हैं शहर का कूड़ा कहीं ना कहीं जरूर डाला जाएगा। अब डंपिंग ग्राउंड 1.5 करोड़ रुपए की एक मशीन लगा दी गई है, अगले महीने से वहां से कूड़ा साफ हो जाएगा। उसी जगह लगाई? जी हाँ, नहीं, ये नदी के पुल पार करके, मतलब बस्ती से कम 1 किलोमीटर और ये कूड़ा इंशाल्लाह बहुत जल्दी हट जाएगा। और अगर आपके लोग वहां पर हैं या आपका चैनल वहां जा सकता है तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक मरतबा देखिएगा कि इस वक्त वहां पे कूड़े को इकट्ठा करने का कार्य शुरू हो चुका है और उसकी 4 दीवारी शुरू हो गई है। बिल्कुल कोशिश करेंगे की टीम वहाँ जाए और सर्वे करे। बिल्कुल। एक और सवाल ये है कि आपके द्वारा नेटवर्क में गरीब लोगों के लिए कोई अस्पताल या क्लिनिक अभी तक नहीं दिया गया, ये एजेंडे में आपके है या नहीं है? मेरे पिछले मैनिफेस्टो में भी था और इस बार भी रहेगा। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो एक कॉलेज, एक अस्पताल शहर को जरूर दिया जाएगा। अब तक ये 5 साल जो गुजरे हैं, इनमें क्या इसके लिए कोशिश की गई? बस असल में मैंने आपसे बताया, देखिए झूठे वादे या झूठी बातें करने का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत तकलीफ में 5 साल गुजारे हैं और शायद अगर आपको ध्यान हो तो लॉकडाउन जैसी बड़ी परेशानी में सिर्फ एक अकेला मैं आदमी अपने शहर में ऐसा था जिसने परजोर कोशिश की लोगों की परेशानी में काम आने की। और जब ऑक्सीजन बढ़ता था
तो ऑक्सीजन में जब हमारे प्रशासन फेल हो गया था, शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन देने में जिला बिजनौर में सबसे आगे आपका भाई था। तो आप ये बताइए, जब 3 साल शहर बंद हो गया हो बिल्कुल 5 साल के कार्यकाल में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या इतना कम बजट है नगर पालिका के पास कि हॉस्पिटल और कॉलेज को मैनेज करना नामुमकिन? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्स्ट्रा योजना कुछ नहीं आ पाई 5 साल में। हमारे नेटौर नगर पालिका छोड़िए, पूरे जिला बिजनौर में शायद 1 या 2 नगर पालिका होंगी जहां पे एक्स्ट्रा मद पे कोई काम हुआ हो, वरना राज्य वित्त और पीएम साहब के खाते से जो आता है बस उसी से काम राजा साहब, ज्यादातर लोग, काफी लोग हमारे पास लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कॉमन आ रहा है कि अधिकतर लोग नेटवर्क में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। और उनका कहना है कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो सड़कों की क्वालिटी इतनी है घटिया है कि इधर बनती है उधर टूटना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सारे काम को 100% बिल्कुल सही बताऊं। कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ कमी होगी, कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ काम गलत हुए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सड़क बन गई, टूट गई, सफाई नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी समझते हैं कस्बे का मामला है, बहुत लोकल टीम है, और मैं तो हर वक्त 24 घंटे रोड पे रहता हूँ। बस सोने के अलावा मैं पूरा टाइम पब्लिक के बीच में रहता हूँ। तो मुझे बताएं, जहाँ पे कोई अगर ऐसी शिकायत है तो इसी फेसबुक के जो आपका ग्रुप चल रहा है, मैं अच्छे से देखूंगा इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपना 100% देने की। अभी पूरे 4-5 महीने हमारे पास और हैं। राजा अंसारी जी, सवाल तो यहाँ पर जो हम लोगों ने आपसे पूछे थे वो पूरे हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो के माध्यम से नेटवर्क की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, 2-3 और, जी। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा देंगे। ये बताइए राजा अंसारी साहब, जो धार्मिक स्थल हैं जी हाँ। नेटौर के, राजा अंसारी का उसके अंदर क्या रोल है, या धार्मिक प्रोग्राम है उसके अंदर क्या रोल है? क्या किसी एक जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ उसी के लिए हैं, या और भी नेटौर के लोग हैं, और भी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं? हमारे यहाँ पे जी, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि चेयरमैन के जो अधीन आता है वो सबसे पहले निर्माण कार्य आते हैं। तो हमारे यहाँ जो हिंदू और मुस्लिम बस्तियां हैं, वो कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहाँ पे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम है और जहाँ पे ज़्यादा तादाद पे हिंदू भाई हैं। तो मैं आपको वार्ड नंबर 4 और 5 के बारे में बता दूं। ये 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू भाई हमारे भारी तादाद में हैं, ज़्यादातर वहाँ है 80%। कभी ऐसा मौका हुआ, अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह मैं तो आपको दावत देता हूँ नेटौर आने की, आप आइए नेटौर। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा काम कराए हैं। वार्ड नंबर 4 में 16 सड़कें बनी हैं। अब 16 सड़कें अगर बनी हैं तो जाहिर सी बात है हिंदू भाइयों के लिए बनी है। तो आपके सवाल का जवाब मेरा ये है। ये एक सवाल जवाब है, लेकिन और जो काम उन्होंने कहे मैं कर। यानी कि तीसरे, मैं सीधी बात कहूँ तो हिंदू और जैन वहाँ शायद काफ़ी लोग हैं, सिख भी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। आपकी राजनीति, आपके कार्य प्रणाली से, आपके काम करने का जो तरीका है उससे सब खुश हैं? मुझे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप जिस मजहब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, खुल के बात कहूँ, सिर्फ राजा अंसारी उसी के लिए काम करता हो, दूसरे मज़ाहिब का काम इग्नोर कर देता है? ना, ऐसा नहीं। वो कहें, वो खुद भी नहीं बताएंगे अगर आप पता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार से रहते हैं सब लोग। और एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि मैंने उसको लेट नोट किया है जी। करप्शन के लिए आप क्या करें? नगर पालिका में क्या आप मानते हैं कुछ करप्शन है? देखिए, ऐसा है, करप्शन तो मोस्टली जो लोग, या आपका मैसेज होगा, या जो लोग उठाते हैं वो मोस्टली चुनाव लड़ने वालों से अटैच है। तो मुझे कोई ख़ास ऐसा लगता नहीं है कि मुझे किसी को इसमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गए और 5 साल में मैं जिला बिजनौर का जो भी चेयरमैन है उसके खिलाफ करप्शन की 100, 150, 200 एप्लीकेशन रखी होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जवाब भी दे रहे हैं, और सब में सब लोग बाहर भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जवाब ना देके कोर्ट में या डीएम ऑफिस में या हमें एसडीएम ऑफिस में देना है जवाब, तो हम वही देते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, ये तो सवाल पूरे थे। इससे पहले कि मैं आपको थोड़े से अपील के लिए मौका दूंगा, जी हाँ, शॉर्ट में 4-5 क्वेश्चन यस या नो में दीजिएगा। जी हाँ। राजा अंसारी, अब तो शायद वक्त नहीं है, एम्बुलेंस का आप वादा कर चुके हैं, मैरिज हॉल कब तक बना देंगे अगर दोबारा आप चेयरमैन बन के आते हैं तो? अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह आपकी बार मैरिज हॉल जरूर बनाया जाएगा। कब तक? बात ये है पहले 2 साल या 2 साल के अंदर इंशाल्लाह। जो आप वादा कर रहे हैं इसको याद रखें, यहीं पे बुलाइएगा दोबारा इंशाल्लाह। ठीक है राजा अंसारी, इसके बाद जो वहाँ के पानी की जो प्रॉब्लम है, क्या वो आने वाले आपके दौर में अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं सॉल्व इन 5 साल के पीरियड में हो जाएगी या नहीं होगी? हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम सिर्फ बरसात के वक्त 2 या 3 घंटे की है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आपके सामने सवाल आए तो मेरी जनता ने भेजे होंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह 100% उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ज्यादातर मोहल्ले
2 या 3 घंटे पानी भरने की शिकायत वाले हैं। राज्य सरकार के जो आपने बताया कि हम अधीन हैं, आने वाला वक्त अगर आपको वक्त मिलता है, क्या कोई स्कूल, क्या कोई इंटर कॉलेज का लेवल, डिग्री कॉलेज या हॉस्पिटल या चैरिटी कोई क्लिनिक राजा अंसारी देने में कहाँ तक सक्षम होंगे? अगर हो सकता है पिछली मर्तबा राज्य सरकार पूरी तरह से एक्स्ट्रा योजना ना दे पाई हो सकता है इस बार बाहर हो जाए, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह काम होगा तो नाम भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक्स्ट्रा योजना हम लोगों को मिलेगी, और हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं मुझे पूरी उम्मीद है सब लोग सारे वादे पूरे किए जाएंगे। नेटौर की गलियों में रात में लाइट भाग जाने के बाद अंधेरा छाया हुआ है, आप आगे देखिएगा आपको पता चल जाएगा। कोई गली जनरेटर सर्विस बंद है, जरूरत ही नहीं है जनरेटर सर्विस की कहीं भी। अब हमारे यहाँ तो 24 में से 22 घंटे लाइट है। ये कंप्लेन थी कि अंधेरा हो जाता है गलियों में। मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि वैसे मोस्टली शिकायत लाइट की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं है तो उसे पूरी की जाएगी। नेटौर के लोग ईमानदाराना ये बता देंगे आपको कि जब हम इलेक्शन में नहीं थे, चुनाव में नहीं थे, हम ऑन चेयर नहीं थे, तब लाइट की व्यवस्था क्या थी और आज लाइट की व्यवस्था क्या है। फिर भी कोशिश की जाएगी, अगर शिकायत रखी है तो और अच्छा किया जाएगा। आप थे राजा अंसारी, इंशाल्लाह। आप थे राजा अंसारी जो आने वाले वक्त में किसी भी शक्ल में इलेक्शन जरूर लड़ेंगे चेयरमैनशिप का नेटौर से, और जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो आवाम के सामने ला के पेश करेंगे, और उन काम के बिहा पर ही वो अपनी आगे की राजनीति की पारी खेलने की शुरुआत करेंगे। लिहाजा अब लोगों से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अपील जो नेटौर के लोगों से करना चाहते हैं वो 2 या 3 मिनट में अपनी अपील करेंगे, फिर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। नेटौर के लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है तो राजा अंसारी साहब के साथ पास जाकर उनसे सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। आखिर वो क्या आपसे खिताब करना चाहते हैं, 2 या 3 मिनट 5 मिनट के लिए आप उनको समाप्त फरमा लें। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शहर की जनता से रूबरू होने का मौका दिया, और मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इसको लाइव देख रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब और भाई आफ्ताब साहब का। आप लोगों ने इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे और इतने सारे अच्छे सवाल मुझसे किए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। नेटौर की जनता से सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे इलेक्शन जिताया, और इलेक्शन जिताने के बाद आपने जहां मुझे मुझे ज़रूरत हुई और आपने 100% अपना दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और एहसानमंद हूं। साथ ही चांद रात का वक्त हो, या मैं समाजवादी ज्वाइन करके आया था उसका वक्त हो, या फिर मेरे ऑफिस चलाने का वक्त हो, या अभी हाल फिलहाल में जो तिरंगा यात्रा को आपने कामयाब बनाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप लोगों से बेइंतहा मुतमईन हूँ। जिन लोगों को मुझसे शिकायत है वो मुझसे शिकायत अपनी दूर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मैं कस्बा नेटौर की जनता से इसलिए मुतमईन हूँ कि लाख बुराई होने के बावजूद, लाख अच्छे बुरे काम करने के बावजूद आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आधी रात आप लोगों के साथ हूँ। एक आवाज़ दीजिए, इंशाल्लाह जैसे पूरे 5 साल और पिछले 4 साल 9 साल मैंने आपकी खिदमत की है, इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपकी खिदमत करता रहूँगा। अच्छी बुरी बातें चलती रहेंगी, कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। बाकी मुस्कुराइए आप नेटौर में। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नेटौर की आवाम से खिताब कर रहे थे राजा अंसारी, जो आने वाले इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं, चेयरमैनशिप के जो होने वाले हैं। बहरहाल उन्होंने जो वादे किए हैं वो लोग आप उनको अपने पास सेव करके रखें। उन्होंने कह दिया कि एम्बुलेंस इलेक्शन से पहले मिल जाएगी, और मैरिज हॉल भी इंशाल्लाह मिलेगा, इससे आपको एक ग्राउंड भी मिलेगा, प्ले ग्राउंड भी मिलेगा। ये तमाम वादे राजा अंसारी साहब ने बैठकर आने वाले इलेक्शन अगर वो जीत जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने नेटौर के अवाम से किया है। जो नहीं काम हो पाए हैं उनके लिए माजरत भी कही है कि वो नहीं कर पाए क्योंकि कुछ अड़चनें, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके हमारी नेटौर की आवाम अगर राजा साहब को अगर कोई मौका प्रोवाइड कराती है तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में आपकी मीज़ान पर इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। मैं आप देख रहे हैं आप सलाम नजीबाबाद, मैं वसीम बारी और मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब। जय हिंद, जय भारत।